ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ पार्वती से मेरी भी यही प्रार्थना है कि आप सभी का व्रत सफलतापूर्वक संपन्न हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत इस बार साल 2020 की अगर हम बात करें तो 4 नवंबर को हम मना रहे हैं। देश ही नहीं, पूरे विश्व भर में जहाँ भी भारत मूल की महिलाएं हैं वो इस व्रत को बड़े ही उल्लास के साथ करती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये त्यौहार सुहागिन महिलाओं के लिए। सभी लड़कियां भी आजकल तो इस व्रत को करती हैं, पुरुषों में भी खासा उत्साह है, वो भी अपनी पत्नियों के लिए आजकल ये व्रत उनका साथ देने के लिए कर रहे हैं। तो हम सभी बड़े उल्लास के साथ इस व्रत को श्रद्धापूर्वक पूरी आस्था के साथ मनाते हैं। दोस्तों, व्रत की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो ऐसे में आज इस वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बताने जा रही हूँ कि करवा चौथ व्रत के लिए क्या वो ज़रूरी सामग्री है जो आपको चाहिए। देखिए, करवा चौथ के व्रत में बहुत तरह की मान्यताएं हैं और क्षेत्र विशेष में अलग अलग तरह की सामग्रियों के साथ इस व्रत को संपन्न किया जाता है। लेकिन मूल रूप से जो चीज़ें चाहिए ही चाहिए इस व्रत के लिए, वो इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। हालांकि मैंने भी अपने क्षेत्र विशेष के हिसाब से कुछ सामग्रियों का चयन किया है, लेकिन मैंने ओवरऑल भी इसमें बताने की कोशिश की है कि आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए उपयोगी साबित होगी, तो ज़रूर देखिए और इन सामग्रियों की सूची तैयार कर आप जब जाएं बाजार खरीदारी के लिए तो ले जा सकती हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ क्या वो जरूरी सामग्री है जो इस बार करवा चौथ व्रत पूजन के लिए मैं खरीद कर लाई हूँ और आप भी लाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि करवा चौथ के व्रत में आपको क्या कुछ पूजन सामग्री जरूरी है। तो मैं एक एक कर आपको बताती जाऊंगी। शुरुआत सबसे पहले करते हैं भगवान शिव परिवार। ये बहुत ज़रूरी है करवा चौथ का जब आप पूजन कर रही हो, आप शिव परिवार की प्रतिमा रखें। आप कोई फोटो रख सकती हैं, शिवलिंग है आप शिवलिंग रख सकती हैं और अलग से माता को बना सकती हैं गौरी रूप में, मिट्टी के, हल्दी के, जिस भी चीज़ के आप चाहें। तो एक शिव परिवार की प्रतिमा, फोटो आपके पास होनी ज़रूरी है। दूसरी ज़रूरी जो भगवान की फोटो एक होनी चाहिए वो होनी चाहिए करवा चौथ पूजन के लिए। हम ये इसमें शिव परिवार की फोटो है और जो करवा चौथ की जो हम व्रत कथा सुनते हैं उसमें करवा, उनके साथ भाइयों और जिस तरीके से वो कहानी है उसके अनुसार इस फोटो में सब कुछ दिया है। चंद्रमा की, सूर्य देवता की तस्वीर इस फोटो में है। हम इनको भी रखते हैं करवा चौथ पूजन में। तो ये दूसरी सबसे जरूरी सामान। तीसरी सबसे जरूरी जो चीज है वो करवा चौथ की आपको व्रत कथा की किताब, ये पुस्तक जरूरी है। इसी से हम कहानी पढ़ेंगे और इसी से हम आरती करेंगे। शिव परिवार के वस्त्र के लिए मैंने ये पीले रंग का वस्त्र लिया है। आप पीले रंग का भी ले सकते हैं, लाल रंग का भी ले सकते हैं। और एक माला ली है मैंने। और चौथ माता की फोटो के लिए मैंने ये लाल रंग का वस्त्र लिया है और उनके लिए भी एक माला ली है मैंने, तो आप ऐसे ले सकते हैं। उसके बाद जो चौथी सबसे ज़रूरी सामग्री होती है वो होती है करवा। ये देखिए, ये करवा मैंने मिट्टी की ली है। हमारे यहाँ मिट्टी का करवा ही उपयोग में होता है, तो हम मिट्टी का ही करवा लेकर आए हैं। आप चाहें तो पीतल का करवा भी लोग लेते हैं। मैंने यहाँ पर 2 करवा लिया है। ये दोनों करवा मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये 2 करवा माता पार्वती के लिए भी मैंने मिट्टी का ही करवा लिया है और खुद के लिए भी मिट्टी का करवा लिया है। तो इस तरह से 2 करवा, इन दोनों के ऊपर आप देखेंगे ढक्कन इनके लगे हुए हैं। बाजार में इस तरह के करवा बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, तो आप भी ले सकते हैं। और करवा के लिए ये करवा में डाली जाती है, ये सरई है, सीख है, जो जिस तरह की भाषा जिस इलाके में हो उस भाषा में आप इसे बोल सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होती है। संख्या दोनों करवा के लिए 4-4 की होती है। 9 हमने ले ली है। अगर एक इसमें खराबी हुआ तो हमारा काम चलेगा, तो ये हम लेकर आए हैं बाजार से। अब जो चौथी सबसे ज़रूरी चीज़ है वो मैं बता दूं। करवा में भरने के लिए दोस्तों अलग अलग तरह से, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि ये रिवाजों के मुताबिक है। जो भी सामग्री मैं इसमें दिखा रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपके क्षेत्र विशेष में भी यही सामग्री उपयोग में आती हो। आपके यहाँ कुछ और भी लग सकता है। करवा में मैं ये पंचमेवा भरती हूँ। कई जगह पे चूड़ा, जैसे चिड़वा कहते हैं, पोहा कहते हैं, वो भरा जाता है, उसके ऊपर मिठाई रखी जाती है। कई इलाकों में अनाज भरने की भी प्रथा है।
तो इस तरीके से अलग अलग इलाकों के हिसाब से जो भी आपके क्षेत्र में भरा जाता हो करवा के अंदर, वो आप लेकर आएं और उसी तरीके से पूजन विधि को फिर आगे बढ़ाएं। और देखिए, एक अन्य सामग्री जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये है अर्घ्य देने के लिए जब हम चंद्र देवता के लिए जाते हैं तो ये ज़रूरी सामग्री, आपको एक थाली चाहिए, जल के लिए एक पात्र और छलनी, ये ज़रूरी सामग्री होती है। तो इस तरीके से बड़ी आसानी डेकोरेटिव पीसेस के तौर पे ये मिल रहे हैं बाजार में। आप चाहें तो घर में जो आपके पीतल का पात्र हो या फिर किसी भी तरह का पात्र हो, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी थाली होगी, आप चाहें तो इसको बहुत डेकोरेशन के तरीके भी बताए जा रहे हैं, आप उस तरह से खुद से भी डेकोरेट कर लें। पीतल का पात्र हो, स्टील का पात्र हो, कुछ भी हो चलेगा। तो इस तरह से आप लेकर, ये भी एक आए बहुत ज़रूरी, ये भी एक सामग्री है जो आपको मैं दिखाना चाहती हूँ। पूरी ये एक श्रृंगार की पिटारी है। ये श्रृंगार की पिटारी, इसमें 16 श्रृंगार मैंने पैक करवाया है, खुद से पैक करवाया है चुन के। जो आपको चाहिए, जैसा चाहिए, ये आजकल बना के आपको मिल जाता है। तो ये श्रृंगार की पिटारी है, ये माता पार्वती को मैं अर्पित करूंगी। ऐसे श्रृंगार की पिटारी मैं माँ पार्वती को अर्पित कर रही हूँ। अर्पित करने के बाद आप इसे खुद इस्तेमाल करते हैं या फिर सास की जो थाली बनती है उसमें रख करके हम इसे देते हैं। तो इसका ये उपयोग हो गया। अब ये देखिए, ये फूलों की थाल मैंने सजा ली है। फूलों की थाल आपको ज़रूरी है। चीज़ों को मैं थोड़ा साइड करते जाती हूँ कि मैं आपको दिखा सकूँ। ये कलश के लिए पात्र है, आप जिस तरह का पात्र घर में उपलब्ध है, स्टील का, पीतल का, आप ले सकते हैं। कलश के लिए एक नारियल लाल कपड़े से बांध ले, मैंने ये मौली से इसे कलावा से बांध दिया है। आप चाहे तो सिर्फ कलावा भी लपेट सकते हैं, लाल कपड़ा अगर उपलब्ध नहीं है तो। ये पानी वाला नारियल होता है, ये ध्यान रखें, हिलाकर देख लें नारियल लेने के पहले। और इस नारियल का कलश पे हम इस्तेमाल करेंगे। कलश के लिए ये 5 पल्लव 9 पल्लव जो भी मिले, ये आम के पत्ते हैं, तो मैंने आम के पत्तों को लिया है। कलश में रखने की सारी सामग्री मैंने रख ली है। ये देखिए, कुशा का ये आचमन है और इसमें जल है। ये शुद्धिकरण से लेके जब भी हम आचमन करेंगे उसमें उपयोग में आएगा, तो इसे हमने रख लिया है। भगवान के लिए जल एक अलग से रखा है मैंने। और इस थाली में सभी चीज़ें हैं भगवान के पूजन के लिए। इस थाली में, क्योंकि हम शिव परिवार का पूजन कर रहे हैं, तो सफ़ेद चंदन शिव भगवान के लिए, सिंदूर माता के लिए, पीला सिंदूर गणेश भगवान के लिए, पीला चंदन गणेश भगवान माता के लिए, अष्टगंध सभी देवी देवताओं को अर्पित करेंगे, माँ करवा चौथ की को अर्पित करेंगे, सूर्यदेव को अर्पित करेंगे, और रोली चंदन सिंदूर सभी देवी देवताओं के लिए। सफ़ेद चावल जो है चंद्र देवता की पूजा आराधना करेंगे, उनके लिए भी उपयोग में आएगा, शिव भगवान के लिए भी आएगा। पीला जो अक्षत है, ये माता पार्वती और गणपति की पूजा आराधना के लिए उपयोग में आता है। कलावा है, रक्षा सूत्र जिसे हम कहते हैं, ये हम वस्त्र के तौर पर, उपवस्त्र के तौर पर सभी देवताओं को देंगे। यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास आचमन जैसे मैंने कुशा का लिया है, अगर ना हो तो आप फूल से कर सकते हैं, वो भी मैंने रखा हुआ आपको दिखाने के लिए। आप चाहे तो एक आम्र पल्लव से बना सकते हैं, वो भी मैंने दिखाने के लिए रखा था। ये दक्षिणा के बतौर आप जो भी दक्षिणा रखना चाहते हो भगवान के लिए। कलश में रखने की ये सामग्री है, जिसमें कि हल्दी की गांठ है, सुपारी है, इलायची है, लौंग है, सिक्का मैं रखूंगी, और दूर्बा ये कलश में रखा जाता है। तो ये चीजें, दूर्बा गणपति को भी अर्पित करेंगे और कलश में भी रखेंगे। यज्ञोपवीत, देखिए यज्ञोपवीत बहुत जरूरी है भगवान शिव के लिए और भगवान गणपति के लिए। और ये बेलपत्र है भगवान भोलेनाथ के लिए, माता पार्वती को अर्पित करेंगे। ये पान के पत्ते पर गणपति का आह्वान करते। देखिए, मैंने गणपति आह्वान के लिए ये एक बनाकर तैयार करके रख ली है। ये सुपारी है, सुपारी के ऊपर कलावा बांधकर इस तरह से आप एक गणपति पहले से तैयार करके रख लें। आपके घर में अगर गणपति की छोटी सी मूर्ति प्रतिमा है, आप उसे भी स्थापित कर सकते हैं। हालांकि मेरी फोटो प्रतिमा में आप देख सकते हैं गणपति हैं, लेकिन गणपति को किसी भी पूजा में आह्वान कर हम बुलाते हैं, तो ये जरूरी होता है पहले सर्वप्रथम गणपति की हम पूजा करें। वहां पर गणपति शिव परिवार के साथ हैं, तो हम इनकी पूजा सर्वप्रथम करेंगे और इनको भी हम पान सुपारी देकर आमंत्रित करेंगे। ये तमाम चीजें इसमें रखी हुई है। साथ ही इत्र है, इत्र भगवान के लिए सभी देवी देवताओं को अर्पित करेंगे। एक दीपक मैंने इसमें रखा है। ये दीपक पूजा शुरू होने के समय पहले ही प्रज्वलित कर देनी होती है। दीपक किसी भी पूजा का, किसी भी मंत्र जप तप का साक्ष्य होता है, तो इसी के लिए एक दीपक पहले हम प्रज्वलित कर दीप देव का भी आह्वान कर लेंगे। तो ये तमाम चीजें आप देख रहे हैं, ये सभी चीजों का हम उपयोग करेंगे पूजन में।
अब बारी आती है भोग की। भोग के लिए मैंने पंचमेवा लिया है। पंचमेवा देखिए ऐसी चीज़ है जो किसी भी पूजा पाठ में अगर हम भोग में लगाते हैं तो हमें ये सहूलियत होती है कि कुछ मिले ना मिले पंचमेवा मिल जाएगा। चाहे हम देश में करें, देखिए करवा चौथ का ऐसा त्यौहार है जो विदेश में रहने वाली महिलाएं भी कर रही हैं, जो हमारे देश से बाहर जाकर रह रही हैं पति के साथ, परिवार के साथ, तो उनको हो सकता है बहुत सारे जो यहाँ मिलने वाले पकवान हैं, मिठाइयाँ हैं, ना मिले, तो ड्राई फ्रूट्स कहीं मिल जाते हैं। इसीलिए ड्राई फ्रूट्स आप लगा लें कि मिल जाएंगे आसानी से। यहाँ पर मैंने 2 मिठाई रखी है, आप चाहें जो भी मिठाई ले सकते हैं। गणपति की पूजा के लिए लड्डू, शिव भगवान के लिए हमने सफ़ेद एक मिठाई रख ली है। आप इलायची दाना रख लें। भगवान चंद्र देवता का जब अर्घ्य करते हैं, चंद्र देवता की पूजन के लिए मिश्री की ज़रूरत होगी, तो ये सफ़ेद चीज़ें, सफ़ेद मिठाइयों का उपयोग भी हम करवा चौथ के व्रत में करते हैं, तो ये मैंने रख लिया है। आप इसके साथ ही, इन भोग के साथ ही आप चाहें तो घर में बनाकर खीर का भोग लगाएं। कई घरों में ये रिवाज है, हमारे तरफ ऐसे ही हम बाहर से चीज़ें जो लाते हैं वही लगाते हैं। कई बार क्या होता है कि रिवाज के मुताबिक भोग भी बदल जाता है। कई घरों में, कई क्षेत्रों में गुलगुले बनते हैं, मीठे पुआ बनता है, तो मालपुए का भोग लगता है इस दिन शिव परिवार को, या फिर चंद्र देवता को जब हम अर्घ्य देते हैं तो वहाँ भी मालपुओं का, खीर का इस्तेमाल करते हैं भोग के तौर पर। हम लोगों की तरफ ये सफ़ेद चीज़ें, सफ़ेद मिठाई और इलायची दाना, मिश्री और ड्राई फ्रूट्स, हम यही भोग में लगाते हैं, तो मैं आपको यही दिखा रही हूँ। सीजनल फल जो भी आपको मिल जाए, सीज़न के फल, केले मिल जाते हैं हर सीज़न में, सेब मिल जाते हैं, अमरूद, अभी ऑरेंजेस का, संतरे का भी सीज़न है, तो ये फल मिल गए हैं, तो मैंने यहाँ ये फल रख लिए हैं। तो आमतौर पे आचमन के लिए जल मैंने आपको दिखाया ही। तो दोस्तों ये सामग्री है, ये सभी सामग्री आपको करवा चौथ की पूजन विधि में चाहिए होगा। कथा पढ़ने के बाद हम आरती करेंगे, तो आरती के लिए देखिए इसमें मैं 5 दीपक लगा सकती थी, लेकिन मैंने नहीं लगाया। चतुर्थी की पूजा में हम 4 दीपक जलाएंगे और धूप और अगरबत्ती रखी है मैंने। कपूर भी रख लिया है, क्योंकि कभी भी देवियों का जब हम पूजन कर रहे हो तो कपूर की आरती भी जरूर करें। तो इस तरीके से एक आरती की थाल भी मैंने पहले से तैयार कर ली है, आप भी तैयार कर लें। तो आरती के साथ पूजा की जो सामग्री होती है वो संपन्न हो जाती है। तो ये सामग्री आपको चाहिए करवा चौथ की विधिवत पूजन अर्चन में। देखिए कुछ आप और भी सामग्री ले सकती हैं अपने क्षेत्र विशेष के हिसाब से, लेकिन जो मैं करती हूँ, ज़्यादा करके मैं उत्तर प्रदेश, बिहार की बात करूँ तो इस विधि से करते हैं लोग। हालांकि हर क्षेत्र में या हर घर का कुछ न कुछ अलग अलग रिवाज होता है, तो उसके मुताबिक चीज़ें बदल जाती हैं, तो वो भी आप लगा सकती हैं। लेकिन कुल मिलाकर यही चीज़ें होती हैं जो आपको चाहिए होगी। दोस्तों ये पूजन सामग्री मैंने सब बता दी है। अब पूजा विधि कैसे आप रखेंगे, ये आपको मैं वीडियो बनाकर वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, कि आपको थोड़ी आसानी होगी कि पूजा विधि आपको कैसी रखनी है करवा चौथ व्रत की। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। तो दोस्तों मैंने आपको बताने की कोशिश भी की है पूजन सामग्री के साथ कि ये सामग्री आपको चाहिए, और उसके बदले अगर क्षेत्र विशेष की कोई सामग्री है तो आप ला सकती हैं। लेकिन ये मूलभूत सामग्री है, जरूरी सामग्री है, जो माँ पार्वती की पूजा के लिए, चंद्रदेव की पूजा के लिए आपको जरूर चाहिए होगा। तो इन सामग्रियों को पहले से आप देख लें, घर में जो उपलब्ध है उसको रखें, और जो बाजार से लाना है उसे इस करवा चौथ की पूजन विधि के पहले जरूर लेकर आएं। तो वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। किसी अन्य तरह की जानकारी आपको चाहिए तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आए, आपकी मदद हुई तो जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों इसी तरह की जानकारियां मैं आपके लिए हर त्योहार से, हर व्रत से जुड़ी हुई जो नियम है, जो विधि है, वो लेकर आती रहती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, चैनल के साथ बने रहिए। जो जानकारियां आपको चाहिए वो आप जरूर पूछिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय माता रानी।